everyone, good morning. So as you know that you have finished your physics exam, so next exam is your computer application. So this exam is going to held on tomorrow 19th of March. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में और कैसे आपके क्वेश्चन पेपर आने वाला है. तो पहले मार्किंग स्कीम जान लेते हैं कंप्यूटर एग्जाम की. अभी जब पेपर आप दे रहे थे वो 80+20 के फॉर्मेट में, दैट मीन्स 80 मार्क्स आपके थ्योरी क्वेश्चन पेपर था और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल जो आपको इंटरनल मिलते हैं. लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है. कंप्यूटर एग्जाम आपका होगा 100 मार्क्स, यानी जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपका कल वो आएगा 100 मार्क्स का, और 100 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट वर्क के मिलेंगे जो आप ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं आप अपने अपने स्कूलों में. तो ये जो 100 मार्क्स हैं ये आपके स्प्लिट हो जाते हैं हाफ हाफ में. सपोज यू हैव गॉट 96 आउट ऑफ 100 in project work and in theory exam we got 92. So this both marks will be half. That means in place of 96 ये हो जाएगा आपका 48 और इस 92 की जगह पे हो जाएगा 46. तो ओवरऑल आपका परसेंटेज आ जाएगा 94% इन कंप्यूटर एप्लीकेशन. तो इस तरह से कुछ मार्किंग स्कीम होती है कंप्यूटर एप्लीकेशन एग्जाम की. तो आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है वो देख लेते हैं. तो आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न दो पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी. सेक्शन ए में आपके दो क्वेश्चन रहेंगे. पहला क्वेश्चन जिसमें 20 एमसीक्यूज रहेंगे और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो रहेगा उसमें 10 सब पार्ट्स रहेंगे और हर पार्ट 2-2 मार्क्स कैरी करेगा. तो जो पहला क्वेश्चन आएगा आपका वो रहेगा टू राइट जावा एक्सप्रेशन फॉर अ गिवन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है a² + b². इसको आपको लिखना है जावा के फॉर्म में. सो यू कैन राइट a × a + b × b. सेकेंड पार्ट जो रहेगा इंटर कन्वर्जन ऑफ लूप्स, यानी एक लूप से दूसरे लूप में कैसे कन्वर्ट करना है. फॉर से वाइल में, वाइल से डू वाइल में, फॉर से डू वाइल, इस तरह का क्वेश्चन. फिर एक जो क्वेश्चन रहेगा आपका ऑपरेटर चैप्टर से पोस्टफिक्स प्रीफिक्स आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा. ठीक है. चौथा जो क्वेश्चन होगा वो रहेगा रीराइट यूजिंग टर्नरी और इफ एल्स, यानी टर्नरी ऑपरेटर से इफ एल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इफ एल्स से टर्नरी में. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फंक्शन चैप्टर, उससे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है. अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको फाइंड द एरर एंड करेक्ट द गिवन कोड रहेगा, यानी एक 4-5 लाइन का कोड दिया होगा उसमें से आपको एरर फाइंड करके करेक्टेड कोड लिखना होगा आपको. नेक्स्ट विल बी स्ट्रिंग चैप्टर, उसमें भी फंक्शन के बेस पे कोडिंग आती है, आपको आउटपुट लिखना होगा, यानी स्ट्रिंग फंक्शन के ऊपर एक आउटपुट लिखने को आएगा जो आपके बुक में दिया हुआ है. 20 फंक्शंस आर देयर. देन नेक्स्ट विल बी डिफरेंशिएट ऑफ एनी डिफरेंशिएशन कैन बी आस्क्ड बाय द काउंसिल. तो कोई डिफरेंस आ सकता है, कोई डिफरेंशिएशन आ सकती है, लाइक प्योर और इम्प्योर मेथड में क्या डिफरेंस होता है, क्लास और स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, आइडेंटिफाई दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड. 9th जो रहेगा इसमें नेम द फॉलोइंग करके, इसमें आपके दो पार्ट रहते हैं. ठीक. फॉर एग्जांपल पहला पूछ सकता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन दैट हैज द सेम नेम एज क्लास नेम, देन यू कैन राइट कंस्ट्रक्टर. देन पैकेज. द लास्ट क्वेश्चन विल बी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन ऑन 2D एरे, डबल डायमेंशनल एरे पे एक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आएगा. उसमें आपको एरे का साइज पूछा जाएगा, लोकेशन या इंडेक्स पूछ सकते हैं. सो ये सेक्शन ए हो गया आपका, जो कैरी करेगा आपका क्वेश्चन पेपर का 40 मार्क्स. यानी क्वेश्चन नंबर 1 20 एमसीक्यूज रहेंगे 1-1 मार्क्स के. क्वेश्चन नंबर 2 में 10 पार्ट रहेंगे 2-2 मार्क्स के. ठीक. यानी इसमें जावा एक्सप्रेशन, कन्वर्जन ऑफ लूप, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, रीराइट यूजिंग टर्नरी इफ एल्स, मैथमेटिकल फंक्शन बेस, आउटपुट स्ट्रिंग के ऊपर बेस आएगा, करेक्ट द कोड करने को, डिफरेंशिएशन आ सकता है, दो चीज डिफरेंशिएट करने को. ठीक. इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे आपके जो हो जाएंगे आपके 40 मार्क्स. अब बचा सेक्शन बी जो होता है ऑप्शनल. इसमें से 6 में 4 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे जावा प्रोग्राम्स. जावा प्रोग्राम्स रहेंगे जिसमें हर क्वेश्चन आपका रहेगा 15 मार्क्स का. तो 15 × 4 इट विल बी 60 मार्क्स. और इसमें भी कुछ सेट क्वेश्चन आते हैं. पहला जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो रहेगा डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन, यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा चैप्टर क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन से. उसके आप जो क्वेश्चन पाएंगे पहला वो स्लैब बेस्ड मोस्टली आते हैं, इफ एल्स लगा के जो टेबल फॉर्म में होते हैं. ठीक. सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका एरे चैप्टर से रहेगा. एरे के इस बार दो आपकी यूनिट है, एसडीए और डीडीए. इससे पहले तक डीडीए आपके सिलेबस में नहीं था. इस साल से, पिछले साल से हालांकि डीडीए भी आ गया है. तो इस बार एसडीए में आपके दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला है आपका बाइनरी सर्च, ये 99.99% आने के चांसेस हैं. और सेकंड है आपका बबल सॉर्ट, ये आ चुका है 2023 में, तो इसके लिए चांस है बट यू कैन नॉट इग्नोर दिस आल्सो. थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा वो फंक्शन ओवरलोडिंग यूजर डिफाइंड मेथड से फंक्शन ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा, जिसमें 2-3 चीजें पूछते हैं. पहला इससे पैटर्न आ जाता है,
सीरीज का सम, या फिर कोई अलग से क्वेश्चन दे सकते हैं, कभी कभी नंबर बेस्ड इसी में मिला के दे देते हैं क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन जो रहेगा वो डी से रहेगा, डबल डायमेंशनल एरे से, जिसमें आपका डायगोनल एलिमेंट का सम या रो और कॉलम का सम आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम स्ट्रिंग चैप्टर, स्ट्रिंग के फंक्शन के बेस पे कुछ प्रोग्राम इसमें आ सकता है, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा 6th क्वेश्चन, वो नंबर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, यानी पर्टिकुलर नंबर दिया होगा, उसकी डिफिनेशन दी होगी, उसके बेस पे आपको प्रोग्राम करना होगा नंबर बेस्ड। हर बार बोर्ड नया नंबर लेकर आता है, तो नंबर बेस्ड प्रोग्राम होगी। ये हो गया आपके 6 प्रोग्राम, जिसमें से आपको केवल 4 करने हैं, 60 मार्क्स विल बी, ठीक। तो दिस इज द क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ कंप्यूटर एग्जाम। थैंक यू।